नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वेणु कुमार है। मैं टीएनजी यूनिवर्सल प्ले स्कूल की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे गुड टच बैड टच क्या है, क्या बच्चों को इसके बारे में बताना सही है और उनको इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है, सिर्फ बाहर वालों से या फिर जान पहचान वालों से भी। और अगर कभी भी उनको कोई टच अनकंफर्टेबल लगे तो वो किसको बताएं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। अगर आपको कोई बंदा ऐसे पकड़ रहा हो कि आप कंफर्टेबल हो, आपको गले लगाया हो या फिर आपको गोद में बैठाया हो, आप कंफर्टेबल हो, दैट इज गुड टच। ठीक है। मगर अगर कोई भी आपको अपने गोद पे बैठा रहा है या फिर आपको गले लगा रहा है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ इस बंदे का या बंदी का इंटेंशन गलत है, दैट इज बैड टच। अब अगला सवाल जो हमारे मन में आता है, बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर बच्चा जान ही नहीं रहा है कि उसको अगर कोई टच कर रहा है तो वो सही है या गलत, वो आपको बताएगा कैसे। तो कैसे आपको समझाएगा कि टच में डिफरेंशिएट कैसे करेगा, वो आपको बताएगा कैसे कि मम्मा उसने सही छुआ या उसने गलत छुआ। इसीलिए बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि बच्चों को सिर्फ बाहर वालों से सावधानी बरतनी चाहिए या फिर जान पहचान वालों से भी सावधानी। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि उनके दोनों से सावधान करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा बाहर वालों से नहीं, वो ज्यादा समय जान पहचान वालों के साथ रहते हैं। जैसे मान के चलिए आप चाचा है, ताऊ है, दादी है, भैया है, आपके ऑफिस में जो काम करता है वो आपका स्टाफ हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, जिनका आपके घर में बहुत आना जाना है, आपकी बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आपको उनको इसकी जानकारी ऐसे देनी है कि किसी भी थर्ड पर्सन, मम्मी पापा के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन है, उनसे उनको पता होना चाहिए कि जब वो आपको टच कर रहे हैं तो उनका इंटेंशन सही है या नहीं। मान लो आपने बच्चों को टच बैड टच के बारे में बताया, बट अगर उनको कोई टच अनकंफर्टेबल लग गया है, जहाँ पे उनको लगा कि हाँ ये टच सही नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आपको ये भी उनको बताना पड़ेगा कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो उनको किसको जाके बताना है, मम्मी को, पापा को, या फिर स्कूल में किसी टीचर को, या जिनसे भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली, उनको आपको बताना है कि ऐसा हुआ। एंड सेकंड, जब आपके साथ हो रहा है तो ये सिखाना होगा कि आपको रेजिस्ट करना है, आपको नो बोलना है, नो बोलना सिखाना होगा बच्चों, तभी वो सेफ रहेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने बच्चों को सारी चीजें बता दी कि आपका गुड टच बैड टच क्या है, आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपको किसको बताना है, मम्मी को बताना है, पापा को बताना है, सब चीज आपको बताना है। बट उसके बाद भी बच्चा नहीं बता पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो भी बंदा या बंदी उसके साथ गलत कर रहा है, हो सकता है उसने उसको डराया कि अगर आप मम्मी पापा को बताओगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर ये भी बोल सकता है कि हमारे बीच का सीक्रेट है, उसे हम लोगों के बीच में रहना चाहिए, या चॉकलेट्स का लालच दे सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनको कुछ भी कह के बुलाया फुसलाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगी ना कि सबसे पहले तो आपको फ्रेंडली होना, क्योंकि बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं माँ बाप। आप इतने फ्रेंडली रहो ना कि आपके बीच में कोई सीक्रेट भी ना रहे, बच्चों के साथ कुछ भी हो रहा है ना सबसे पहले वो आपको आके बताए। क्योंकि जनरली पेरेंट्स का क्या होता है ना, कुछ भी गलत हुआ सबसे पहले बच्चे को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी गलती होगी, तुमने ही किया होगा कुछ, वो तो चाचू में ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आपको ये सब चीज पे भी ध्यान देना है, और यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। आपको इतना उनके साथ इतना कंफर्टेबल होना है ना कि बच्चा अगर ठीक भी रहा हो ना, कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले आपको आके बताए और पूरे विश्वास के साथ बताए बिना डरे, तभी आप कंफर्टेबली उनको हर चीज शेयर कर सकते। आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं आज इस टॉपिक पे बात क्यों करूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने अपने स्कूल में पहली बार करवाया था सेशन अराउंड 2018 में मैंने करवाया था, तब इसका एक बहुत ही अच्छा आउटकम आया, क्योंकि सेशन के दौरान ही बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई भैया या जो भी है वो ऐसा कुछ कर रहे हैं और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर उनके पेरेंट्स से मिलकर हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तब उन्होंने ध्यान दिया एंड उसको सॉर्ट आउट किया। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बहुत जरूरी पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताने कि हाँ गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, बिकॉज आप ही ये जो सबसे पहले इंसान हो उनको बता सकते। सेकेंडली, आजकल हर स्कूल में ये कंपल्सरी है कि आपको हर स्कूल में गुड टच बैड टच बताना है। मान लीजिए आप खुद से नहीं बता पा रहे,
या फिर आपको लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं, तो या तो आप मुझे पर्सनली मिल सकते हो स्कूल में आकर, आप मेरे से भी ले सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे जो भी वीडियोस अपलोडेड है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज हमने इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया है ताकि काफी लोगों को मदद पहुंचे। एंड हमारे स्कूल में आज की डेट में साल में 2 बार हम इससे सेशन लेते हैं 6 महीने के गैप में। बिकॉज आप लोगों को याद होगा काफी पहले आमिर खान का प्रोग्राम आता था सत्य मेरे जयगे, वो प्रोग्राम से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अपने स्कूल में मुझे ये करवाना चाहिए। बिकॉज उस प्रोग्राम में काफी केसेस ऐसे दिखाए जिसमें बच्चों के साथ गलत हो रहा था और वो सिर्फ माँ बाप के डर से उनको नहीं बता पा रहे थे, बिकॉज वो इतने फ्रेंडली नहीं थे कि उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो अपनी मम्मी से या पापा से जाकर बोल पाए। तो इस चक्कर में काफी बच्चों के साथ काफी गलत हुआ और काफी लंबे समय तक हुआ और वो शेयर नहीं था। तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने स्कूल में करवाना है। इवन मैंने अपने बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग काफी छोटे से ही, मेरी बेटी 2 साल की थी तब मैंने बताया, मेरा बेटा भी 2 साल का था तब से ही मैंने बताया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घर में जो भी बच्चे हैं ये मत सोचिए कि वो कितना बड़ा है, समझने वाला पूर्ण हुआ और आप उनको इसके बारे में बताएं तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, वो आपको बताएंगे कि क्या गलत हो रहा है। ये मेरा एक कंसर्न था जो कि मैं चाह रही थी कि आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने किया। आगे भी ऐसे काफी टॉपिक्स में लेके आऊंगी जिसके बारे में लोग खुलकर बातें नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें तो प्लीज कमेंट में डालिए ताकि मैं अगले एपिसोड में उसको आपके सामने लेकर आ सकूं और उस टॉपिक पे ही बात कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा। नमस्कार।